हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 के लिए, कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए मैथ सब्जेक्ट के बारे में। और आज हम मैथ की एक बेहतरीन प्रश्नावली करने वाले हैं। आपकी प्रश्नावली नंबर जो है 8th और जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से संबंधित ये प्रश्नावली है। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय में हम आज 8.1 प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। और 8.1 प्रश्नावली में आज हम इसके बेसिक के बारे में जानेंगे कि इस प्रश्नावली को करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मेन क्या चीज़ आपको आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान बोर्ड की बुक है ये, और राजस्थान बोर्ड के लिए जो बुक में आपकी प्रश्नावली है 8.1, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है सबसे पहले रिक्वायरमेंट है आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। अगर आप पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का एक नाम और है बोधायन सूत्र। बोधायन सूत्र अगर इसे आप जानते हैं तो आप 8.1 प्रश्नावली को आसानी से कर पाएंगे। तो अभी हम वही कर रहे हैं कि 8.1 प्रश्नावली को करने के लिए, आपकी त्रिकोणमिति की प्रश्नावली करने के लिए क्या चीज़ आवश्यक है। तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है पाइथागोरस प्रमेय की। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, देखिए। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा एक समकोण त्रिभुज में लागू होती है। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। समकोण त्रिभुज यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। और अब देखिए लंब की बात करें तो मैक्सिमम बच्चे बताएंगे कि ये भुजा लंब होती है, लेकिन ये गलत है। आप यहाँ थोड़ा समझिए किस तरह से लंब क्या होगा। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। सपोज करो थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है तो इसके सामने की भुजा लंब है, उस वक्त आप सही हो। लेकिन सपोज करो थीटा अगर यहाँ है तो ये भुजा लंब होगी, यानी जो लंब है वह थीटा के सामने की भुजा होती है। तो अब सपोज करो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो थीटा है वो यहाँ दिया हुआ है, थीटा यहाँ दिया हुआ तो लंब ये होगा, ठीक है। आप हमेशा इस भुजा को लंब बताते हो, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा ये भुजा लंब हो। ये भुजा तब लंब होगी जब थीटा इस जगह दी हो। अगर थीटा यहाँ पर है तो लंब ये होगा। चलिए ये बात क्लियर होगी कि लंब कौन सी होते हैं। तो जहाँ थीटा है, थीटा के सामने की भुजा लंब होगी। अब हमने थीटा यहाँ माना है तो लंब ये हो गया। तो कर्ण हो चुका है, लंब हो चुका है। तो तीसरी जो भुजा बचेगी, तीसरी भुजा को आधार कहा जाएगा। अब मैक्सिमम को ये लगता था आधार हमेशा यही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी भुजा आधार होती है। आप फिक्स करें 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहेंगे, और थीटा के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, और जो तीसरी भुजा बचेगी उसको आधार कहेंगे। कर्ण को शॉर्टकट के से लिखेंगे, लंब को एल से और आधार को ए से लिखेंगे। तो हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो हमें एक तो पता होना चाहिए, 8.1 प्रश्नावली करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है जी। इसके अलावा दूसरी बात, हमारी दूसरी मदद जो करेगा वो करेगा इस प्रश्नावली में। 8.1 प्रश्नावली में हमारी मदद दो स्रोत करने वाले हैं। एक स्रोत में तो हमने किया पाइथागोरस प्रमेय, यानी 8.1 प्रश्नावली करनी है तो एक तो मदद आपकी करेगा पाइथागोरस प्रमेय करेगी। दूसरी मदद कौन करेगा, दूसरी मदद करेगा हमारा लाल बटा कक्का। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ये पता नहीं होता लेकिन लाल बटा कक्का क्या है, तो जान लीजिए। लाल बटा कक्का लाल बटा कक्का क्या है, आपको मान पता होना चाहिए। साइन के बाद में कोस, ये क्रम से याद होना चाहिए। साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, साइन कोस टेन, टेन के बाद में कोट, कोट के बाद में सेक, सेक के बाद में कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो जिन बच्चों को प्रश्नावली नहीं आती बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो लाल बटा कक्का देखिए, सबसे पहले लंब बटा कर्ण, ये साइन का होता है, तो ये साइन का होता है लंब बटा कर्ण। स्टार्टिंग यहीं से करनी है अपने को, स्टार्टिंग यहीं से करनी है। तो जो पहला दिया हुआ है लंब बटा कर्ण, एल बटा के, लंब बटा कर्ण ये साइन का है। इसके बाद आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण ये जो है कोस का है। इसके बाद में लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार ये टेन का है। तो साइन, पहला साइन, साइन फिर कोस और फिर टेन।
यहाँ से अब इस तरह से घूम जाइए उल्टा चलेंगे, साइन कोस टेन हो गया। अब यहाँ कोट, कोट उल्टा होगा, आधार बटा लंब, कोट आधार बटा में लंब। कोट के बाद में फिर आगे ये कौन सा आ गया, कर्ण, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार, ये सेक होगा। और लास्ट में कर्ण बटा में लंब, ये क्या होगा, कोसेक। कर्ण बटा में लंब क्या होगा, कोसेक। इसको एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए किस तरह से करना है। आपको लाल बटा कक्का का नॉलेज होना चाहिए, लाल बटा कक्का। तो इसमें लंब बटा कर्ण जो है पहले वाला, ये साइन होता है। फिर आधार बटा कर्ण जो होता है कोस होता है। फिर लंब बटा आधार, ये क्या होता है, टेन। तो साइन कोस और टेन। इसके बाद में फिर उल्टा चले, यहाँ से आधार बटा में लंब, ये कोट होगा। फिर कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा आधार सेक होगा। और फिर कर्ण बटा में जो लंब है वो कोसेक होगा। तो आपको दो चीज़ का नॉलेज दिए हमने। अगर आपको 8.1 प्रश्नावली करनी है तो आपको एक तो पाइथागोरस प्रमेय का नॉलेज होना चाहिए, दूसरा लाल बट्टा कक्का का नॉलेज होना चाहिए। यानी अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय आती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और उसके अलावा अगर आपको लाल बट्टा कक्का आता है तो आप इस प्रश्नावली को आसानी से कर पाएंगे। तो 8.1 का बेसिक बात बताइए मैंने, तो बेसिक आपको बता दिया है। चलिए एक प्रश्न मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और इसके बाद आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ इसमें करके। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट 8.1 का, आप बुक ओपन कर लीजिए, आपके 200 नंबर पेज पर बुक है। और जिनके पास बुक नहीं है, प्रश्न मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है AB बराबर दिया हुआ है, AB बराबर अपने को दिया हुआ है 24 सेमी, और BC का मान दिया हुआ है 7 सेमी। और आपको जो मान ज्ञात करना है, आपके दो सवाल दिए हुए हैं। फर्स्ट मान ज्ञात करना है आपको साइन A और कोस A, साइन A और कोस A, ये ज्ञात करना है। और सेकंड मान आपको ज्ञात करना है साइन C और कोस C। ये प्रश्न है, जिनके पास बुक है वो बुक में देखो पेज नंबर 200 पर, और जिनके पास बुक नहीं है यहाँ प्रश्न लिख दिया मैंने। तो त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो लो जी त्रिभुज ABC, त्रिभुज AB और C, B समकोण है, ये दिया हुआ है B समकोण है, ठीक है जी। और AB का मान 24 है, AB कितना है 24 है, और BC कितना है BC 7 है। तो अपने पास यहाँ पर ये कर्ण नहीं पता। सबसे पहले तो हमारी मदद कौन करेगा, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। मैंने ये बताया था सबसे पहले इस पूरी प्रश्नावली करना है तो हमें दो जनों की हेल्प लेनी है, एक पाइथागोरस प्रमेय की और एक लाल बट्टा कक्का की। तो हमारी हेल्प कर रहा है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। अब एक बार फिक्स नहीं है, हमें नहीं पता ये लंब है या ये आधार है, तो अब नॉर्मली एक बार स्टार्टिंग में इसको आधार मान लो, इसको लंब मान लेते हैं। एक बार मान के चलते हैं। तो आधार है 7 की स्क्वायर और लंब है 24 की स्क्वायर। तो कर्ण बराबर में 7 की स्क्वायर 49 और 24 की स्क्वायर 576। तो कर्ण स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 9 और 6 15, 7 4 11 1 12, 5 और 1 6, 625। कर्ण बराबर रूट 625, कर्ण की वैल्यू आ गई 25, 25 का स्क्वायर 625 होता है, ये फिक्स वैल्यू होगी। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये एक ग्रुप होता है 24 7 और 25 का, या फिर ऐसे लिख सकते हो इसको, आप ऐसे लिखो थोड़ा सा। ये ग्रुप होता है किस किस का, 7 24 और 25, इसको बोलते हैं समकोणीय युग्म। तो 25 फिक्स है, 25 क्या है, कर्ण है इनमें एक आधार और एक लंब होगा। तो ये हमेशा जब 7 और 24 आएंगे ना तो कर्ण 25 ही आएगा। या फिर सोचो 7 और 25 आ रहे हैं तो अगला जो रकम आएगी वो 24 ही आएगी। और अगर ये सोचो कि 24 और 25 आ रहे हैं तो लास्ट रकम कितनी आएगी, 7। ये 3 मित्र हैं और ज़बरदस्त मित्रता है इनमें, तो कभी भी ये तीनों अलग नहीं रह सकते। अगर 7 और 24 आ चुके हैं तो फिक्स पक्का है कौन आने वाला है, 25। तो ये एक समकोणीय युग्म है, ऐसे याद कर लेना। चलिए ये मान आ गया 25। अब तीनों भुजाएं आ गई। अब मैं ये करवा रहा हूँ आपको, ये साइन ए कोस ए। तो ये सवाल कराने के लिए जो ए है ना वो थीटा है, ए जो है थीटा, इस बार थीटा कौन है, ए। जब हम पहला सवाल करेंगे तब ए को थीटा लेके चलेंगे।
और जब हम दूसरा करेंगे तो सी को थीटा लेंगे, वो आगे की बात है, छोड़ो इसको। फिलहाल हम इसको कर रहे हैं, तो ए थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये लंब होगा, ये क्या होगा लंब, और ये तो कर्ण तो फिक्स है, कर्ण तो फिक्स है, ये लंब होगा, और ये क्या होगा फिर आधार। जब मैं ये सवाल कर रहा हूँ कौन से ए वाले, थीटा ए मान रहा हूँ, ये थीटा दिख रहा है, ये थीटा दिख रहा है, तो जब थीटा ए मान रहा हूँ उस वक्त थीटा अगर ये है तो लंब कौन होगा, लंब होगा 7 और आधार ये 24 होगा। तो साइन ए को से निकालते हैं, साइन ए, पहला सवाल कर रहा हूँ, साइन ए साइन ए और कोस ए निकाल रहा हूँ, तो साइन ए कोस ए निकाल रहा हूँ, और हमारी मदद कौन करेगा, लाल बटा काका, लाल बटा में काका, क्योंकि पाइथागोरस ने तो हेल्प कर दी, अब लाल बटा काका करेगा। तो साइन क्या होता है, लंब बटा करण, लंब बटा करण, और कोस क्या होता है, आधार बटा करण, आधार बटा में करण। चलो मान निकालते हैं, लंब बटा करण और आधार बटा करण। एक चीज़, करण तो फिक्स है, करण तो सबसे बड़ी भुजा फिक्स है 25, तो पहले करण का मान तो लिख दो 25, ये लो जी। अब फिक्स कौन नहीं है, लंब और आधार। अब जब ए की बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं, तो ए के लिए लंब कौन है, जब थीटा ए है, थीटा ए है तो लंब कितने हैं, 7 है, लंब कितने हैं, लंब है 7। अगर लंब 7 है तो आधार कितना बच गया, आधार 24 बच गया, आधार 24 बच गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखो, दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी, साइन सी और कोस सी। इस बार थीटा सी है, इस बार थीटा कौन है, इस बार ये ध्यान रखना है, इस बार थीटा ये नहीं है, ए नहीं है, इस बार थीटा जो है वो सी है। अगर थीटा ये है तो लंब ये होगा, ये 24 क्या होगा, लंब होगा, और 7 क्या होगा, आधार होगा। करण फिक्स रहते हैं, ध्यान रखें, ये जो मैंने बताया इस चीज़ें ध्यान रखना। ये मिक्स हो गया थोड़ा सा, मैं नीचे चित्र एक बार और फिर बना देता हूँ, ये लो, ये चित्र बना देते हैं। ये कुछ दिया हुआ है ए बी सी, ये 25 है, ये 24 है, और ये 7 है। इस बार थीटा ये तो थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या होगी, ये लंब होगी, और ये क्या होगी, आधार। करण फिक्स है, करण फिक्स है। तो यहाँ मान रख रहा हूँ, हमारे हेल्प कौन करेगा, लाल बटा काका, लाल बटा काका, लाल बटा काका क्या हेल्प करेगा, साइन क्या होता है, लंब बटा करण, लंब बटा करण, कोस क्या होता है, आधार बटा करण। इतनी हेल्प बहुत है। अब देखिए कौन फिक्स है, करण फिक्स है, करण 25 है, ये रहा करण कितना है 25, और लंब और आधार बदलेंगे। इस बार सी के लिए, सी थीटा है, सी थीटा है तो लंब 24, लंब 24, और आधार कितना, आधार कितना, आधार कितना, आधार 7। तो ये हमारा दूसरा पार्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 8.1 प्रश्नावली का आपको फर्स्ट सवाल करवा दिया 8.1 प्रश्नावली, और 8.1 प्रश्नावली में हमारी मदद कौन कौन करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय और लाल बटा काका। और ये मैंने आपको क्लियर बता दिया क्या कुछ चाहिए, और पहला सवाल आपको करवा दिया। दूसरा सवाल आप नेक्स्ट वीडियो में वेट करें, अगली वीडियो में हम आगे 2-3 सवाल और लेके आएंगे, लगातार आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, और बेसिक जीरो से आपको ये करवा देंगे। जिनको बिल्कुल त्रिकोणमिति नहीं आती तो आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।